पैरेललोग्राम। इसको क्या बोलते हैं? मुतवाज़िउल अज़ला। मुतवाज़िउल अज़ला। तो इसको अलामतों में इसकी तारीफ कैसे लिखेंगे? ए बी के सामने कौन है? पैरेलल टू डी। पहली जोड़ी, एक जोड़ी। और दूसरी जोड़ी एडी के सामने कौन? एडी इज पैरेलल टू बीसी। बोथ द टू पेयर्स पैरेलल। बोथ द टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, मुकाबिल के जिलों की दोनों जोड़ियां मुतवाजी है, ये इसकी तारीफ। अब इसमें आती खुसूसियात। क्या आती? प्रॉपर्टीज, खुसूसियात। क्या खुसूसियत क्या है? अब इसकी खुसूसियात बोले भाई, तो खुसूसियात क्या बोलना कि मुकाबिल के जिले बराबर रहते, मुतमासिल रहते। यहाँ क्या बोले? मुतवाजी रहते। अब क्या बोलना? मुतमासिल रहते। वही जुमला बोलना, लेकिन मुतवाजी नहीं बोलना, मुतमासिल। खुसूसियत नंबर, मुकाबिल के जिले मुतमासिल होते हैं। मुकाबिल के जिले मुकाबिल के जिले मुतमासिल होते हैं। अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। पैरेलल नहीं बोलना। अब क्या बोलना? खुसूसियत बोले तो अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, बराबर, मुतमासिल। ये 10 सेंटीमीटर दिया तो बीसी भी 10 ही छूंगा। ये 3 सेंटीमीटर दिया तो बीसी भी 3 ही छूंगा। बात समझ में? जुमला वही है। यहाँ पर क्या सेंटेंस है? मुकाबिल के जिले मुतवाजी होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, मुतवाजी। और यहाँ क्या सेंटेंस है? मुकाबिल के जिले। फर्क समझ में आ रहा है? दूसरा जुमला भी वैसी है, मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं। मुकाबिल के जिलों के साथ जाविये मुतमासिल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। मतलब जितना ए 60 दर्जे का दिया तो सी भी कितना हुआ? ए के सामने कौन है? सी भी 60 दर्जे का ही होगा। बी अगर समझो 120 दर्जे का दिया हुआ है तो डी भी 120 दर्जे का हो। समझ में आ रही बात? और इसमें से एक जाविया दे के बाकी पूरे मालूम करो बोलता है। सवाल बन जाता उसके ऊपर खुसूसियत की वजह से। ये जो खुसूसियत है इसकी, जब उसने बोल दिया कि ये मुतवाज़िउल अज़ला है, इस्तेमाल देखिए बाप, साथ ही साथ मैं इस्तेमाल बता रहा हूँ। ऐसा सवाल लेता, क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, जाविया ए मसावी 60 दर्जे, बाकी के तमाम जाविये मालूम कीजिए। अब जैसे अपने सवाल में एक लफ्ज आ गया, क्या आ गया? मुतवाज़िउल अज़ला। कि अपने जहन में आ जाना मुतवाज़िउल अज़ला की तारीफ पहले। मुकाबिल के जिले मुतवाज़ी होते हैं, पैरेलल होते हैं। मतलब उन्होंने पैरेलल दे दिया। ले लो बोल रहा। क्या बोल रहा? ले लो, पैरेलल है, ले लो। मतलब क्या बोल रहा? नज़ीरी जाविये आ गए, मुतबादला जाविये आ गए, दाखला जाविये आ गए। एक ही लफ्ज में सब कुछ आ गया जो पिछले पहले सबक दूसरे सबक में पढ़े। याद आया? नाम क्या दिया? मुतवाज़िउल अज़ला। मतलब मुकाबिल के जिले मुतवाज़ी है, मतलब नज़ीरी जाविये मुतमासिल है, मुतबादला जाविये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट और इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री। मैंने बताया था दाखला जाविये मुतमासिल नहीं बोलना, मुतम्मिम बोलना, 180 के बोलना, सप्लीमेंट्री बोलना। दाखला जाविये के साथ क्या लफ्ज आता है? यहाँ सब दे दिया है, दिख रहा? ये देखो यहाँ सब दिख रहा।
तो एक लफ्ज के अंदर सब छुपे हुआ है। इतना आप इस्तेमाल करने वाले बन जाए। मुतवाजी भी है, ले लो। उससे जुड़े वाली पूरी पहले पढ़े वाली खुसूसियात कुछ जो इस्तेमाल करना है कर लो, मगर ये एक जाविये की पैमाइश दी वाली है, बाकी सबकी मालूम है। समझ रहे पर? तो यहां कैसा करना पड़ता, जैसे ये दिया एक शक्ल बना लेना, पैरेललोग्राम की शक्ल, नाम रख देना उसका, ठीक है। अब उसमें जाविया P 60 दर्जे का है, बाकी के सब मालूम। तो पहली खुसूसी ज़रबतुल अज़ला PQRS मुतवाज़िउल अज़ला है, यहाँ से शुरू करना। जो दिए हुआ है वहीं से शुरू करना, कभी भी जो दिए हुआ है उसी को पहले ले। अब उसमें एक खुसूसियत अब भी पढ़े, मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं, मतलब P के सामने जो है वो भी उतना होता है जितना P है उतना, इसलिए जाविया P मसावी जाविया R मसावी 60 दर्जे। खौस में लिखना मुकाबिल के जाविये, डैश डैश में लिखे हुआ है मुतमासिल होते हैं। दिख रहा क्या लिखा है? मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, वहां पे है सब समझ जाने का रहता। दिस इज हिंट, वजह पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं, शॉर्ट में उसकी वजह लिख दिया। फिर उसके बाद आपने पढ़े थोड़ी दिन पहले, इससे पहले के हिस्से में कि जब खुतूत मुतवाजी होते हैं तो ये जाविये को और ये जाविये को कौन से किस्म के जाविये बोलते? इंटीरियर एंगल्स। उर्दू में क्या बोलते? दाखिला जाविये। कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, मुतम्मिम होते हैं। मतलब क्या है उसका? 180। कौन कौन? इन्हें और ये है ना। तो बोलो जमा P जमा मसावी क्या लिखेगा? इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्स, दाखिला जाविये मुतम्मिम। P की कीमत दी वाली है उसके नीचे लिख देना। यस आपको नहीं जैसे का वैसा लिख देना। यस के पास से 60 इधर जाके तो जाविया यस मसावी 120। समझा? इस्तेमाल समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या दिया है सवाल में? मुतवाज़िउल अज़ला, मुकाबिल के ज़िले मुतवाज़ी, दाखिला जाविये मुतम्मिम, है ना। जो बन रहा वो ले। मतलब कितना लिंक मिला है भाई। एक लफ्ज दे दिया, सब छुपे हुआ है, वो आपको सब इस्तेमाल करने आना पड़ेगा। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पैरेललोग्राम। समझ रहे आप? एप्लीकेशन है उसका, उसको बोलते हैं अप्लाई करना अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर। जब भी आप प्रॉब्लम्स करेंगे तो ये चीज़ सीखना है। और ये चीज़ अभी तो बिल्कुल छोटे पैमाने पे पड़ता है। अगर आप इसको इस तरह से यूज टू हो जाएंगे तो आप बड़े सवालात भी कर सकेंगे, इसके ऊपर बड़े सवालात कर। तो इसीलिए 2-3 दिन से जो मशक चल रही थी कि ये सब चीज़ें सबको याद होना वो ज़रूरी है, मैं इसके साथ ही साथ आपको यूज बता। अभी लिखना, इसलिए जाविया यस, यस के सामने कौन है? जाविया Q इज इक्वल टू यस 120 का है तो Q भी। लिखने का तरीका भी साथ ही साथ, अपोजिट एंगल्स आर, खाली अपोजिट एंगल्स भी लिख दिया तो चल जाता। आगे डैश डैश में लिखा है अपोजिट एंगल्स आर, यहाँ लिखा है। दिख रहा? नहीं भी दिख रहा तो दिख रहा बोलना, उतने इल्म की आंखों से देखना उसको। इस तरह से ये तमाम जाविये मालूम होगा। ये है इसका इस्तेमाल, ये है इसका इस्तेमाल। 2 चीजें हैं इस्तेमाल, समझा? तीसरा, इसमें एक तीसरी खुसूसियत जो तमाम किस्म के क्वाड्रिलैटरल्स में होती है, 4 किस्म में होती है। मुतवाज़िउल अज़ला पैरेललोग्राम में, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बोले तो मुस्ततील में, मोयन बोले तो रोम्बस में, और स्क्वायर बोले तो मुरब्बे में। ये चारों में होती है। चारों में बगैर बोले बोल देना मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं, मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं। चारों में भी रहते।
वितर एक दूसरे की तंसीफ करते हैं। द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, वो भी बता दे तुम्हें। वितर एक दूसरे की तंसीफ करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये आप रट लीजिए, ये सब में होता है। कितने लोगों में होता है बोला मैंने? 3 चीजें, चारों में। किसमें किसमें? रेक्टेंगल, चारों में। आप उसकी खुसूसियात लिखो बोल के पेपर में आया, कोई 2 खुसूसियात लिखिए, ये अपन 3 तो फुकट में लिख लो। मुकाबिल के जिले मुतमासिल होते, मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते, भीतर एक दूसरे की तंसीब कर। हर एक में डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से यूज हो जाता। अपोजिट। अब देखिए रोम्बस की बात आती, स्क्वायर की बात आती, मुरब्बे की और मोयन की। मुकाबिल के जिले मुतमासिल होते हैं बोलना अच्छा नहीं दिखता वहां, इसलिए लिखते नहीं, क्योंकि चारों मुतमासिल होते हैं। मोयन के और मुरब्बे के तमाम जिले कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, इसलिए मुकाबिल के बोलना अच्छी बात है। जब सोबीच मुतमासिल है तो मुकाबिल के तो फुकट में मुतमासिल है। क्या क्या बोल रही? ये है खुसूसियात। तो बगैर बोले, जैसी मुतवाज़िउल अज़ला बोले, इसका नाम बोल रहा मुतवाज़ी, पैरेलल, डेफिनेशन में पैरेलल है। पहले खुसूसियत आएंगी मुकाबिल के, अपोजिट, पहले जिले मुतमासिल होते हैं, बाद में अपोजिट एंगल्स आर फाउंड। तीसरा वितर एक दूसरे की, ये डिफरेंस समझना है। तारीफ में क्या है और इसमें क्या है? और भीतर एक दूसरे की दो बराबर हिस्से करते हैं। तंसीब करते हैं का क्या मतलब है कि जैसी ऐसा दिए सब, भीतर को ऐसा कर, तो बीच में जहाँ कटिंग हो रही, समझो नुक्ता ओ है, तो आपको अगर नीचे का टुकड़ा दिया 5 सेंटीमीटर, तो ओ ये पूरे भीतर ए से लेके सी तक जो डायगोनल है भीतर है, इसके 2 बराबर टुकड़े, इधर 5 दिया तो इधर 5 लिख देना, बगैर बोले ये मतलब है उसका। अगर उन्होंने पूरा 10 दिया तो अपन 5 लेते, उन्हें 1 टुकड़ा दिया तो अपन दूसरा टुकड़ा लेते, तो ये टुकड़ा कितने का होगा? नहीं, वो बराबर होगा नहीं होगा नहीं बोल सकते। ये जो बड़ा भीतर है पूरा ए से सी तक, इसके 2 टुकड़े बराबर होंगे। अब ये छोटा क्या 10 का रहना जरूरी है क्या? ये 4 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, कितने का भी हो सकता है, तो उसके 2 बराबर। समझो 4 दिया तो 2 कर रहा है, 6 दिया तो 3 कर। जरूरी नहीं है चारों टुकड़े बराबर होना। फर्क समझ में? भीतर एक दूसरे की बराबर हो भी सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते हैं। तो पहला मुतवाज़िउल अज़ला, मुतवाज़िउल अज़ला के अंदर, पैरेललोग्राम के अंदर द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। 5 भी हो सकते हैं। पहले भीतर के 2 टुकड़े अलग, दूसरे भीतर के 2 टुकड़े अलग भी हो सकते हैं। इट इज पॉसिबल इन पैरेललोग्राम मुतवाज़िउल अज़ला के अंदर ये खुसूसियत होती है। भीतर छोटे बड़े हो सकते हैं, बराबर भी छोटे बड़े भी। मुस्ततिल बोल दिए तो पक्का बोलना नहीं, दोनों बराबर, चारों के चारों टुकड़े उठते। रेक्टेंगल क्योंकि एकदम सीधा रहता, रेक्टेंगल कैसा रहता है? एकदम लंबूतरा रहता, लेकिन सीधा रहता, चबूतरे के जैसा लंबूतरा रहता एकदम, समझा? कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन क्योंकि उसके हर जाविये की पैमाइश, इसका नाम ही खुद क्या है? खायमा है। इसका नाम खायमा क्या है? इसका नाम मुस्ततील है। क्या मतलब सीखा इसका? क्या डेफिनेशन क्या बोले? 90 डिग्री, तमाम जाविये खायमा, तमाम जाविये खायमा का मतलब ही जो सीधा, उमूद,
परपेंडिकुलर, अल्टीट्यूड, सीधा एंगल। खायमा बोले कि सीधा, समझे आप? खायमा का क्या मतलब है? सीधा। और कोई चीज सीधी रहेंगी तो इधर से भी गिने तो उतना रहेगा भीतर, इधर से भी गिने तो उतना रहेगा भीतर। टेढ़ी रहेंगी तो छोटे बड़े हो सकते ना। तो दिस इज टेढ़ी, दिस इज सीधी। हाँ, सिंपल। पैरेललोग्राम सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन मुस्ततिल बोलते 90 बोलते सीधा। 100% इन्हें हो भी सकता, सीधा भी हो सकता, उसके अंदर सकता की बात। देयर आर पॉसिबिलिटीज, दैट्स व्हाई द डायगोनल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर वितर मुतमासिल नहीं हो सकते, चांसेस है, हो भी सकते कभी, लेकिन यहाँ 100% बोलने का है। ये 3 खुसूसियत बोलने का, इसके अंदर भी ये 3 खुसूसियत है। मुस्ततिल जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर डेफिनेशन क्या बोलना बोला मैंने? मुस्ततिल की तारीफ क्या है? 90 डिग्री। मगर उसमें एक चीज आप इजाफे के साथ बोलेंगे आप, अगर किसी ज़ुअरबतुल अज़ला के तमाम ज़ाविये खायमा है तो वो मुस्ततिल कहलाता है। बिल्कुल सही है, लेकिन उससे अच्छा है, उससे अच्छा है। अगर किसी मुतवाज़िउल अज़ला का हर ज़ाविया खायमा हो तो वो मुस्ततिल कहलाता। आप ऐसा बोले, बिकॉज इट इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। समझ में आ रही बात? वो तमाम बातें, ये 1, ये 3, तो तमाम बातें इसमें, इसके भी मुकाबिल के जिले मुतवाजी होते हैं। खुसूसियत नंबर 1 है इसकी। इसके भी मुकाबिल के जिले मुतमासिल, इसके भी चारों जाविये, इसमें तो लिखा है मुकाबिल के जाविये, इन्हें इतना सीधा ही कि इसके चारों जाविये मुतमासिल होते हैं। तो इसमें मुकाबिल बोलने की जरूरत नहीं। क्या बोलना? तमाम जाविये मुतमासिल होते हैं। ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो मुकाबिल के बोलने की जरूरत ही नहीं बची ना। तो ये खुसूसियत भी आ गई थी, मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं, है ना। और इसके भी भीतर एक दूसरे की, तो फिर जब उसको भी मुतवाज़िउल अज़ला में ये सब खुसूसियात है, इसमें भी मुतवाज़िउल अज़ला की तमाम खुसूसियात है, तो दिस इज आल्सो मुतवाज़िउल अज़ला, दिस इज आल्सो पैरेललोग्राम। तो फिर हटके क्या है? तो हटके ये है, इसके भीतर मुतमासिल होते हैं, वो इसमें नहीं। इसमें एक खुसूसियत हटके आएंगी, स्टार खुसूसियत, इसके भीतर मुतमासिल होते हैं, जो इसमें नहीं होते हैं वो इसमें होते हैं, इसलिए इसका नाम थोड़ा अलग है। आपको बोले मुस्ततिल की तारीफ बोलो तो आप बोलेंगे तमाम जाविये खायमा होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बना। मुस्ततिल की खुसूसियात बोलो, बोलेगी अपना शुरू कर देने, मुकाबिल के जिले मुतवाजी होते हैं। खुसूसियत नंबर 1 इसकी, इसकी खुसूसियत नंबर, इसकी तारीफ इसकी खुसूसियत बन जाती है। मुकाबिल के जिले, अपोजिट साइड्स आर, व्हाट इज दिस? कॉन्ग्रुएंट। मुकाबिल के जिले, मुकाबिल के जाविये लिखना नहीं, क्योंकि यहाँ लिख दिए तमाम जाविये खायमा होते हैं। ये लिखना बोले तो ऐसा कोई भी क्या बोलेंगे, अरे कुछ भी समझता नहीं, खाली दीवानी के वैसा लिखते जा रहे, क्योंकि ऊपर तारीफ में लिख रहे हैं तमाम जाविये 90 दर्जे के हैं, तमाम जाविये मुतमासिल है, बोल रहे, फिर नीचे लिखते मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं। क्या बात है? वो अच्छी बात दिखेंगी क्या? ये भी 90, सामने वाला भी 90, यहाँ लिख रहे हैं, ये भी 90, उसके सामने वाला भी उतना मुतमासिल। तो आपको लिख रहे ना तमाम चारों के चारों जाविये 90 के होते हैं, फिर उसके बाद नीचे और खुसूसियात में लिखना मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं। अच्छी बात है, वही बात को तो नहीं लिखना चाहिए।
अंडरस्टूड है? बात समझ में आ रही क्या थोड़ी थोड़ी? और फिर लिखना भीतर एक दूसरे की, इसके भी भीतर एक दूसरे की कंसीव करते हैं। और एक चीज बढ़ के लिखना, भीतर मुतमासिल होते हैं। डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या है? ठीक है, पूरा कॉन्ग्रुएंट लिखना आप, ऐसा अलामतों में नहीं लिखना। तो ये चारों खुसूसियात आके ये पांचवी हो जाएगी स्टार खुसूसियत। ये भी पहली खुसूसियत इसमें लिख देंगे। ये दूसरी खुसूसियत बोल गई मुकाबिल के जिले मुतमासिल होते। ये नहीं लिखेंगे, एक छोड़ देंगे। लिखे तो भी गलत बात नहीं है, नहीं लिखे तो उससे अच्छी बात है। लिखे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे तो उससे भी अच्छी बात है। समझ में आ रही बात? और ये वितर एक दूसरे की कंसीव करते हैं लिखना। और फिर वितर मुतमासिल जरूर लिखना, बिकॉज इट इज वेरी डिफरेंट। इट इज नॉट देयर इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की खुसूसियात में वितर मुतमासिल होते हैं, है क्या? मुस्ततिल में हट के खुसूसियत क्या है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये बातें समझ में आई क्या आपको? ये दो बातों को मिला के जहन में बिठाएं, ये दोनों शक्लों को मिला के बिठाएं। इसकी खुसूसियात लिखो, बोले कि इसकी लिख देना पूरी, और नीचे एक एक्स्ट्रा चिटका देना। समझा? तो ये पूरी लिखे बाद ये भी लिखना, और उसमें जरा दिमाग वाले हैं बोल के दूसरी नहीं लिखना, ऐसे लिखना। ये किसकी खुसूसियात है? और यहाँ पे पूरी तारीफ लिखेंगे अच्छे अल्फाज। और लिखते वक्त क्या ख्याल रख के लिखना बोला मैंने? तारीफ अगर किसी मुतवाज़िल अज़ला के, ज़ुअरबतुल अज़ला नहीं बोलना, क्वाड्रिलैटरल नहीं बोलना, पैरेललोग्राम बोलना है इसके, बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम। मुस्ततिल आल्सो इज पैरेललोग्राम। तो इसकी तारीफ में जो वो लफ्ज डाल देना, तो अपने दिमाग में आ जाता है स्केच पूरा लिखना है भाई, है ना? ये छोटा ब्रदर है, ये बिग ब्रदर है, उसी का बड़ा वही, एक बढ़ के है ना, एक खुसूसियत बढ़ के है ना। तो इसलिए इसमें एक खुसूसियत बढ़ के है, इसलिए क्या बोलना, यही पूरी खुसूसियत है, इसलिए इसको बोलना ये भी मुतवाज़िल अज़ला है। वहीं से उसी लफ्ज से शुरू करना है ना। इफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ 90 डिग्री या आर मुतमासिल, आर कॉन्ग्रुएंट, देन इट इज रेक्टेंगल। समझे मेरी बात? खुसूसियात भी समझे, तारीफ भी समझे। तारीफ बोले तो सिर्फ यही बोलो, तमाम जाविये मुतमासिल होते हैं, तमाम जाविये 90 दर्जे के होते हैं। लेकिन जब खुसूसियात लिखने की बारी आएगी, मुस्ततिल की खुसूसियात, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, ये लिखना पूरा। और पहली खुसूसियत ये आ गई, बिकॉज इट इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। तो पहली खुसूसियत नंबर 1 क्या लिखेंगे? मुकाबिल के जिले मुतवाज़ी होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 लिखेंगे मुकाबिल के जिले मुतमासिल होते हैं। नंबर 3 ये बिल्कुल नहीं लिखेंगे, नंबर 3 नहीं लिखेंगे। अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन में अगर किसी ने लिखा, कितने बार बोल दिया मैंने। फिर चौथी खुसूसियत लिखेंगे, भीतर एक दूसरे की डायगोनल बाइसेक्ट टीच। और पांचवी खुसूसियत लिखेंगे, भीतर मुतमासिल होते हैं, डायगोनल आर कॉन्ग्रुएंट। मेरी बात समझ में आई क्या? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।